रेप उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन नेताओं के घर में रेप होगा, उस दिन आपको रेप होना बंद हो जाएगा। अगर जो रेपिस्ट है ना, आप हमारे आर्मी की साइड दे दो, हम लोग आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, दे दो, फिर पता चल जाएगा रेपिस्ट कौन है। कैंडल मार्च हमें निकालना नहीं आता है, साफ सीधी बात। हम डायरेक्ट कत्ल करते हो। आप तो धराधर कानून बनाते हो, वो 56 इंची की सीना कहाँ चला गया आपके? बेटी के लिए आपको कम पड़ गया। और मोदी जी, आपकी बेटी है नहीं, पत्नी है नहीं, आपको एहसास कैसे होगा? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, इन्होंने अपनी बेटी तो पढ़ा दी, लेकिन पढ़ने के बाद वो बची नहीं। अब उसको दिखाओ 10,000 आदमी के बीच में, उसका सर को कलम करो, चाहे फांसी दो सबके सामने, वो तरफ तरफ के मरेगा। जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर खौफ होगा कि यार मौत ऐसी होती है। मेरे को एक चीज़ आती है, हम जैसे युवाओं को एक चीज़ आती है, सिर्फ अगर जो रेपिस्ट है ना, आप हमारे आर्मी की साइड दे दो, हम लोग आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, दे दो, फिर पता चल जाएगा रेपिस्ट कौन है। कैंडल मार्च हमें निकालना नहीं आता है, साफ सीधी बात। हम डायरेक्ट कत्ल करते हैं और डायरेक्ट मुझ पे बोलता हूँ कि भाई सर, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अभी डीएसपी आपने बोला हैदराबाद वाला, ठीक है, 2 दिन के अंदर शूट किया गया, क्यों? उनकी मेंटालिटी थी। अगर बंगाल में होना चाहिए था, सीबीआई जांच तुरंत होती, हर चीज़ होती और तुरंत आपको केस चीज कैसे बोल दिया जाएगा? अगर सुसाइड नोट आप कैसे बोल दिया जाएगा, ये बताइए आप मेरे को। एक मिनट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप फिर उसका पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं, हम लोग इतना पता चलता है हम लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग, मैंने कभी एक ही दिन इंस्टा स्टोरी लगाई कि भाई देख, इतनी चीजें होती है हमारे देश में, कैंडल मार्च लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? हमें इतना पता है भाई, रेपिस्ट है, अब उसको डायरेक्ट हत्या के सजा, वो दो डायरेक्ट फांसी की सजा क्यों भाई जेल में बैठा के क्यों रखना है? वही तो बात साफ सीधी बात। और सर मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को भेज के उसे सुरक्षा दो, यही तो चल रहा है। मैं एक चीज और मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है? मैं किसी, मेरे को ना किसी को सपोर्ट करना है, किसी को कुछ मतलब करना है। हम लोग लड़के हैं जो एक घर से बिलोंग फैमिली करते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को पता चल रहा है भाई हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमें नीचे से लेके ऊपर उठना होता है, पता चलता है हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे आके लोग हमें यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैंडल मार्च निकाले, क्या करेगा उस चीज़ को? आप डायरेक्ट उस चीज़ को सुसाइड नोट कर दे रहे हो। सुसाइड कैसे हो जाएगा? उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके साथ जब उसके साथ रिपोर्ट्स पढ़ी, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। बहुत जोर तालियां भाई। आई वॉज लॉक शॉक्ड एंड मतलब मुझे फील नहीं हुआ। और ऐसी चीज़ें भाई, बस उन लोगों को जो रेपिस्ट है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, रेपिस्ट ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होने वाला। मैं किसी ना पॉलिटिक्स पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं हो जा रहा। फांसी दे दो चुपचाप, साफ सीधी बात। बिल्कुल भाई चप्पल कितने की ली? 100 रुपये की भाई। एक बात कहना चाहूँगा, बस मैं चाह रहा हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे अभी कह देना, बाद में कुछ मत कहना। सुन लीजिए आप, ठीक है? हैवानियत का कोई तलबदार ना रहेगा, हैवानियत का कोई तलबदार ना रहेगा, वो हैवानियत का कोई तलबदार ना रहेगा, जालिम का कोई मददगार ना रहेगा। भारत में इस्लाम का कानून लाके दो, देखो मेरे दोस्त, भारत में कोई बलात्कार ना रहेगा। एक बात सुन लीजिए, इन्होंने एक मिनट, मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए मैडम। ये भाई जो बात बोल के गया, ये होगा कब देश में? क्यों होगा? ये सारे चाटुकारिता जैसा ये बैठे रहेंगे, उसमें कभी होने देंगे? और ये रेपिस्ट कौन है? आप रेपिस्ट कौन है? आप ढूंढ के देख लीजिए, रेपिस्ट उन्हीं का है, कोई ना कोई रिश्ता है, कोई भाई है, कोई पोते हैं, कोई भाई के दोस्त है, कोई बेटे के दोस्त है, कोई खुद का बेटे है। तो रेपिस्ट खत्म कब होगा? जब वहाँ बैठे रहने वाले ये रेपिस्ट जो है, इसने रेप किया, इसे रातों रात उठा के ले गए पुलिस के द्वारा, चमचों के द्वारा उठा के ले गई। सबसे पहले इनका सुरक्षा मिल गया। ये अगर पब्लिक के बीच में रहेंगे तभी इसे जनता देंगे। वो होगा उसमें से एक उन्होंने 1 महीने की बात की, 1 महीना भी नहीं, 2 दिन के अंदर। चलिए, जो वो बोल के गए कि इस्लाम जैसा रूल आना चाहिए यहाँ पे, तो रेप नहीं होंगे, सहमत हैं? देखिए वो बात ठीक है, मैं कानून में और एक लॉ फॉलो को करने में मैडम बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर किसी धर्म का एक कानून यहाँ लाया जाएगा तो उससे हर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रेपिस्ट है उसके लिए एक देश, एक कानून और एक नेता होने चाहिए। वो क्या कि अब जगह जगह इनकी राय कुछ है, इनकी राय कुछ है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ, ममता बनर्जी, सब अपने आप को बचाने में लग रहे हैं। मैडम मैं चाहता हूँ अगर बहन बेटियों की कोई बात आती है
तो वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी से हो, वो आगे आकर अपनी बात रखे और कहे कि भाई अगर वो रेपिस्ट है उसके ऊपर सिद्ध होता है आरोप। और देखिए ये जो कोलकाता का मामला है इतना हाईलाइट हो गया है, इतनी दरिंदगी उस बेटी के साथ हुई है, बड़े शर्म की बात है। इन संसद भवन के अंदर तमाम सांसद बैठते हैं, 543, क्या उनके घर के अंदर भी बेटी नहीं है? आप दुनिया भर के बिल लोकसभा के अंदर लाते हो, क्यों आप बेटी के लिए बिल नहीं तैयार? क्यों? क्योंकि आप बेटियों को लगातार आपने दबाने और कुचलने का काम करा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, इन्होंने अपनी बेटी तो पढ़ा दी, लेकिन पढ़ने के बाद वो बची नहीं। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ जो बर्बरता देश के अंदर बढ़ती जा रही है, देखिए लॉ बनना चाहिए सख्त। अगर ऐसा साबित होता है तो जल्द से जल्द सरकार इस पर फैसला ले। और फैसला देखिए सुनिए, ये क्यों होता है ऐसा काम लगातार? क्योंकि जब देश के अंदर रेपिस्टों को मालाएं पहनाई जाती हैं। और कितना बढ़ेगी? बढ़ तो रही है मैडम, हर 16 मिनट में देश में रेप हो रहा है। अब मैं चिल्लाऊंगा तो ये बोलेंगे नहीं फिर। एक बात सुनो, सरकार क्या तो मुझे सुनिए, इन्हें सुनिए। 12 साल हो गया मोदी जी को, अभी एक भी कानून बना है बच्ची के लिए? इनके लिए आप एक भी कानून बना है बच्ची के लिए? बताइए ना, बेटी को सुरक्षा कब मिलेगा? आप तो धराधर कानून बनाते हो, वो 56 इंची की सीना कहाँ चला गया आपके? बेटी के लिए आपको कम पड़ गया? हमारा हिंदुस्तान की बेटी सुरक्षक नहीं है? अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, ये कब बंद होगा? आप ऐसे कानून बनाइए ना जल्दी जल्दी। आप फटाफट बेफालतू का कानून पे घुस जाते हो आप। अभी कभी एनआरसी में घुस जाओगे, कभी 3 तलाक में घुस जाओगे। हाँ, ये कानून आप कब आप क्या कर रहे हो? अब हमारे देश में इतना समस्या, बाहर चला गया, फिर आप इतना रेपिज वाला मामला के अंदर भी मोदी जी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, अभी बाहर चला गया, फिर दोबारा समस्या कौन हल करेगा? जब घर का मेंबर ही बाहर घूमते रहे, मगर बाहर घूमना मना नहीं है। आज से 6 साल बाहर घूमना मना नहीं है। मैं तो देखिए स्वाति मालीवाल इसके लिए कलकत्ता के में बैठे थे 11 दिन के लिए, अनशन में बैठे थी वो, कि हमें ये कानून चाहिए जो लड़की बचाने के लिए, बलात्कारी को खत्म करने के लिए इसका एक कानून लागू होना जरूरी है। तब उन्होंने उसी दिन, जब इनका 5वां दिन हुआ है, 6ठे दिन में गया बाहर। वो इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर है, आप किसको ढूंढोगे? कब बनेगा कानून? थोड़ी कमजोर है। सन 2014 में इन्होंने एक कानून बना रहे थे कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और बलात्कारी को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। अरे मैं वही सुन तो लो यार, मोदी जी की बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो बोल 10 साल बीत चुके, तो निर्भया केस को भी तो 10-12 साल हो गए थे। हाँ, तो तभी बन रहा था वो, अभी तो यही तो नहीं बोला तो। एक मिनट क्या बदला? नोटबंदी रातों रात हो जाती है। मैडम सुनोगे? रेप बंद हो जाएगा, मैं बताता हूँ। रेप उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन नेताओं के घर में रेप होगा, उस दिन आपको रेप होना बंद हो जाएगा। अब मोदी जी कहीं हो सकता है इस चीज का इंतजार कर रहे हो। देखो मैडम, एक मिनट, 10 साल में आप मुझे बताओ। हाँ सुनो, ये चुप हो जाएंगे। 10 साल में क्या बदला? 12 साल में आज मेरे ख्याल से उस बादशाह को, निर्भया वाले कांड को, मेरे ख्याल से 12-13 साल बीत चुके। चलो उस टाइम तो मैं कहता था यार, लोग बात कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बड़ी निकम्मी है, ठीक है, मैंने मान ली बात। अब तो 11 साल से तुम हो, 10.5 साल से तुम हो, क्या बदला है? किस कैसे देश मजबूत हाथों में? आज हमारी बहन बेटी किसी भी जगह, क्या यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, कहीं, या दिल्ली हो, दिल्ली में हम भी रहते हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है मैडम। रोज कोई ना कोई कांड सुनने को मिलता है। पर ये तो हमारी नेशनल चैनल है, ये जो हमें खबर नहीं देते, नेशनल चैनलों से खबर नहीं मिलती। और ऐसा कोई वाक्य होता है ना, तो ये पेपर चल रहे हैं हमारे भारत टाइम्स, पंजाब केसरी वगैरह, इनमें बस एक इतना सा कॉलम छाप दिया जाता है, नजर भी नहीं पड़ता कि क्या हुआ। चलिए, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता जो हैं वो बोलते हैं कि आदमी हैं, आदमियों से गलतियां हो जाती हैं। अगर इस तरह के बयान कोई नेता देगा उस पद पे बैठ के, तो बाकी जो उसकी प्रजा है क्या असर पड़ेगा? और जो युवा हैं, जो जिनकी मतलब बढ़ती है दरिंदगी, उनके माइंड में आता है कि हम ये करेंगे, तो वो तो इस मानसिकता ही जगह करेंगे जब नेता ने खुली छूट दे रखी है। तो मुलायम सिंह जी जब ये बयान देते हैं तो आप कहते हैं कि वो मुलायम हो गए, ऐसी बातें किए। तो मोदी जी कोई अच्छी बात भी तो आके बोलते, वो तो आ भी नहीं रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्किस बानो के आरोपी को आप बड़ी कर देते हो। ये सब देख करके रेपिस्ट का मनोबल बढ़ता है। जब आप एक रेपिस्टों को 10 साल, 12 साल, 20 साल के बाद जब आप बड़ी करते हो, तो उससे ये जितने जनता है, हो सकता है इन्हीं देश की जनता रेप करती है ना, इसी में से वो जब देखते हैं कि यार वो तो बड़ी हो गया, तो वहाँ से उसका मनोबल बढ़ता है। अब क्यों बड़ी करते हो? आप उसको सजाए मौत क्यों नहीं देते हो?
अब मौत दिखाओ ना कि ये करने के बाद मारा जाता है, मौत ऐसी होती है, मौत को सामने से दिखाओ। एक मिनट कान में बोलोगे मैं एक बार ना टूट जाता है इंसान का। हाँ, मौत को जब आप सामने से दिखाओगे तो मौत जब इंसान सामने से देखता है ना तो उसके अंदर एक अलग खौफ होता है कि मौत होती क्या है। अब उसको दिखाओ 10,000 आदमी के बीच में उसका सर को कलम करो, चाहे फांसी दो सबके सामने, वो तरफ तरफ के मरेगा। जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर खौफ होगा कि यार मौत ऐसी होती है। ये तो जैसे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉर्थ कोरिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे चोरी करने में भी बहुत बड़ी सजा होती है, रेप तो बहुत मार देते हैं। तो वैसा रूल क्या यहाँ होना चाहिए? यहाँ होता है ना, यहाँ रूल है कि रेप हो गया तो कैंडल मार्च निकालो। सऊदी अरबिया में कभी कैंडल मार्च निकालते देखे हो क्या? यही रीजन है कि वहाँ रेप नहीं होता, यही रीजन है। आप यहाँ कैंडल मार्च निकालने में बिजी हो। आपको यहाँ के नेता लोग हैं, वो कैंडल लेकर के बोलते हैं धरना दो, भारत को बंद करो। ये सब फैसला ये सब मत करवाओ। आप ऑन द स्पॉट फैसला लो। अगर आरोपी सिद्ध हो चुका है और पीड़ित मर चुकी है तो आप इतना लेट मत करो, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला लो और उसकी सजाएं मत दो। सऊदी अरबिया में क्या होता है, सर कलम अकेले वो बंद कमरों में नहीं किया जाता है, लोगों के बीच लाया जाता है, फिर उसका सर कलम किया जाता है। उससे लोग घबरा जाते हैं देख करके। यही वजह है जो वहाँ आज रेप नहीं होता है। सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, कोलकाता डॉक्टर वाला। कुछ लग रहा है कुछ होकर? ममता बनर्जी तो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने दी। पहली बात तो जो वकील लड़ रहा है ना वो तो निकम्मा वकील है। किन की तरफ से, मतलब डॉक्टर की तरफ से या फिर जो रेपिस्ट का जो वकील, बहुत बड़े बड़े वकील है, कांग्रेस के भी एक वकील है, उसमें नाम याद नहीं आ रहा मुझे। कपिल सिब्बल। हाँ, आप बताइए इतनी बड़ी वकील हो के किसकी पक्ष में बात कर रहा हो रेपिस्ट के बारे में? मैं तो कह रहा हूँ रेपिस्ट का तो कोई वकील ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बेटी के मामले में कोई सुनवाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात सुनिए, एक जगह की बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे का रेप कर रहा है। अभी दिल्ली के अंदर भी हो गया। सरकार क्यों सो रही है? मैं कह रहा हूँ, देखिए 4 साल की 2 लड़कियां। सरकार चिन्मयानंद स्वामी का नाम सुना आपने? गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी, उन्होंने खुद बर्दाश्त करा था, वो गृह राज्य मंत्री थे। तो ऐसे नेता लोग मंत्री हैं सर, ऐसे लोग इस देश में जब बलात्कारियों को माला पहनाकर स्वागत करा जाएगा, अपने टिकट पे चुनाव लड़ाया जाएगा, तो ऐसे लोगों की मानसिकता जो है बढ़ जाती है बलात्कार करने के लिए। अब उन लोगों पे जो है कड़ी कार्रवाई करने का टाइम आ गया। मैडम कब होगी कार्रवाई? अभी तक हिम्मत कहाँ से मिल रहा पता है? रेपिस्ट को वहाँ से मौका मिल रहा है। जो बड़े बड़े रेपिस्ट को आप जमानत दे रहे हो, जमानत क्यों दे रहे हो उसको? पहली बात, रेपिस्ट वाले को तो जेल ही नहीं डालना चाहिए। उसको जेल में क्यों खाना खिला रहा, अच्छा खाना? वो तो जैसे बाहर जिंदगी गुजर रहा वो अंदर भी गुजारेगा। एक चीज सुन लो, 100 बच्चे का रेप कर दिया राजस्थान के अंदर, उसको क्या करा है? उम्र कैद दिया। उसको उम्र कैद क्यों दे रहे हो? वो तो घर उसमें आपका क्या, जेलों में बैठ के टीवी देखेगा, बाहर का खाना मंगा के खाएगा। ये सजा होता है? सजा तो वो होता है, उसको सजा दो और फौरन फांसी में चढ़ा दो। ये सरकार सो रहे क्या? 12 साल हो गया मोदी जी को, कानून क्यों नहीं बना रहे हो आप? बार बार तो वही कह रहा हूँ मैं, बेटी के लिए कब कानून बनाओगे? आप सो रहे हो। ये जनता जो है, जनता के हाथ में दे दो। फिर जे जहाँ रेपिस्ट पकड़ा जाए मार देगा उसको। पब्लिक धुलाई जो होता है ना, ख़त्म कर दो। ऐसा कानून बनाओ ना। अब कभी किसी में घुस जाओगे, किसी धर्म में घुस जाओगे, कानून बनाने बहुत जल्दी होते हो। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ऐसा कानून बनाओ जो बेटी को कोई छेड़ने में भी जो है ना, उसको दहशत हो। जब मैं इसको छेड़ूंगा तो मेरा हालत क्या होगा? मैडम जी, एक बात इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया, और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कानून कैसे निकलेगा आप बताइए? ये करेगा क्यों? ये रेपिस्ट कौन है? चाहे किसी मंत्रियों के भाई के दोस्त है या भाई है। कुलदीप संगरे जैसा क्रिमिनल है, वो कौन थे आप बताए? कुलदीप संगरे जैसा थे उन्नाव के मैटर में, वो कौन थे? ये अगर इसके खिलाफ अगर कानून निकलेंगे तो अपना ये तो ऊपर के थुक तो अपने ऊपर ही आ रहा है ना। ये करेगा क्यों? इसलिए 12 साल क्या, ऐसे कितना 12 साल जाएगा, ये कानून देश में नहीं आएगा भैया, जिंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि ये आएगा तो इनका नुकसान है, अपना नुकसान नहीं करेगा। हो गया उनको बोलने दो, वो बहुत देर से रुके। मेरे कहने का मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया तो मोदी जी आए, लेकिन सब कुछ ठीक है। आपकी कानून व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई है। मेरे समझ में आता, ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग
कि वो गलत कर रही है। एक मुख्यमंत्री क्या करेगा, किस किस को देखेगा। इसी तरह से राजस्थान में रेप हुआ, बिहार में रेप हुआ, कलकत्ता में रेप हुआ, कहाँ कहाँ रेप हो रहे हैं, रेपिस्ट रेप कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है मोदी जी से कि उन्हें जेल में बंद करने के बाद जेल से भाग रहा है, दिखा कर इसका इनकाउंटर कर दो हाथों हाथ तुरंत, या फिर उनके शरीर का उस अंग को काट दिया जाए जिसकी वजह से रेप करते, उस अंग हिस्से को ही काट दो जिसकी वजह से वो लोग रेप कर रहे हैं। आज हम और मोदी जी, आपकी बेटी है नहीं, पत्नी है नहीं, आपको एहसास कैसे होगा? बेटी का एहसास, जिसकी बेटी होती है उसको एहसास होता है, जिसकी बेटी मरती है उसको एहसास होता है, जिसका बेटा मरता है उसको एहसास होता है। मिलिट्री के जवान बेवजह कश्मीर की बॉर्डर पर ही मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन ये चुनाव के समय ड्रामा और अभी भी ड्रामा है, कभी ईडी कभी सीबीआई छापा, इसी चक्कर में पूरी भारत की जनता को उलझा रखा है आपने। ये उलझाने वाली बातें छोड़ो और कानून बनाई। कानून में क्या कानून बनाई, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी जब कानून बनाएंगे। आप ऑन द स्पॉट जिसको पकड़ा जाए उसको इनकाउंटर कर दो।